राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। और आज मैं आप सभी से अपना जो सुबह का रूटीन है मेरा वो मैं शेयर करने वाली हूँ। तो मैंने सब जगह झाड़ू लगा दिया है और अब मैं पोछा लगा रही हूँ, क्योंकि इससे पहले जो मैंने आपको शेयर किया था, जैसे कि मैं सो के उठती हूँ, उठने के बाद क्या करती हूँ एकदम, तो वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो मैंने सोचा सुबह का जो मैं काम करती हूँ वो आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले वो सब कुछ करके मैं सबसे पहले झाड़ू और पोछा ही करती हूँ। सब लोग सो रहे हैं और मैंने सारे में झाड़ू लगा दी है और अब मैं पोछा लगा रही हूँ। सुबह का मेरा काम यही है, मुझे ना तसल्ली नहीं होती जब तक पूरा घर साफ़ ना हो जाए, तब तक मैं नहाती नहीं हूँ। उसके बाद पूजा वूजा करती हूँ, तभी करती हूँ जब ये साफ़ सफाई हो जाए। डस्टिंग वगैरह वो मैं बाद में करती हूँ, पहले नहीं करती हूँ। अभी बस पोछा लगा रही हूँ। और इधर मैंने जो है अपना पिट्ठी वगैरह जो है वो तैयार कर ली है, क्योंकि मैं आज आलू के पराठे बनाऊँगी। और ये है कि साथ के साथ जैसे काम करते रहते हैं, तो आलू उबलने रख दिए और फिर बीच में मतलब पिट्ठी बना के रख दी, क्योंकि ठंडे होने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है, गरम गरम भी नहीं होते और ज़्यादा ठंडे भी नहीं किए जाते, तो वो फिर अच्छे नहीं लगते, बेकार हो जाते हैं। और अब देखिए यहाँ पर जो है मेरे माधव जो है, मैंने अपने माधव उठा दिए हैं और ये यहीं इसी टोकरी में मैं सुलाती हूँ, यहीं अपने पास ही, यहीं बरामदे में हम सोते हैं और माधव भी यहीं पंखे के नीचे यहीं सोते हैं। और मैंने बैठा दिए हैं, फ्रेश वगैरह जैसे हो आएंगे और उसके बाद मैं जब नहा लूँगी तो फिर मैं नहलाऊँगी, पानी वानी जैसे पिला देती हूँ सुबह उठ के, जैसे मैं अपना करती हूँ ऐसे इनका ही। और साफ़ सफाई वगैरह ये सब कुछ मैंने कर लिया है, नहा धो ली हूँ अब मैं। और उसके बाद ही साफ़ सफाई मैं करती हूँ मंदिर की, पूरे घर की कर लेती हूँ, लेकिन जो है मंदिर की साफ़ सफाई और जो ये सब कुछ दिया वगैरह लगाने का, ये जो थाली वगैरह है, वो सब कुछ मैं साफ़ नहा धो के ही करती हूँ। मंदिर का सारा काम नहा के ही करती हूँ, उससे पहले नहीं करती हूँ। और अब मैं पूजा कर रही हूँ दिया विया लगा के। जो रामायण में सुबह को पढ़ती हूँ सुंदरकांड, वही मैं पढ़ रही हूँ। और माधव को भी मैंने नहला दिया है और ये माधव की टोकरी है जो ऊपर रख रखी है। और अब मैं रामायण में जो है सुंदरकांड है जो वो मैं पढ़ रही हूँ। वो आप सभी को पता ही है कि मैं डेली पढ़ती हूँ, पर अभी आपको नहीं सुना रही हूँ क्योंकि बस ऐसे ही मुझे डेली का अपना रूटीन जो था वो दिखाना था। और बस फिर सुनाऊंगी, जब सुनाऊंगी तो आपको पूरा सुंदरकांड ही सुनाऊंगी, क्योंकि ऐसे सुंदरकांड जो है एक दिन सुना दिया और फिर सुनाया नहीं, ऐसे बीच में छोड़ना अच्छी बात नहीं है। तो इसीलिए मैं नहीं सुना रही हूँ आपको जो भी कुछ मैं पढ़ रही हूँ। और आप देख रहे होंगे कि मंदिर में 2 दिए जल रहे हैं, तो मैं हमेशा सुबह और शाम दोनों टाइम माता रानी का दिया लगाती हूँ। तो पहले जो है यहाँ माधव के सामने लगाई देती हूँ मैं यहीं पे ही, और यहीं से फिर मैं ले जाती हूँ माता रानी के सामने, वहाँ पे माता रानी की आरती होती है, इसी दिए से उतारती हूँ। तो 2 दिए इसीलिए लगा रही हूँ, आपको इसीलिए बता रही हूँ। तो अब मैंने जो है अपना सुबह का नाश्ता बनाना शुरू कर दिया है पूजा करने के बाद, और आटा वगैरह कर लिया है। और अब मैं पराठे बनाने स्टार्ट करूँगी। और अब मैंने पराठे बना लिया है और बना के मैं दूध लेके माधव को दूध और पराठा खिला रही हूँ, क्योंकि सबसे पहले माधव को ही भोग लगाते हैं, सभी लगाते हैं, वो तो मैं ही अकेली नहीं लगाती हूँ। जिनके घर भी माधव है सब माधव को पहले भोग लगाते हैं और मैं भी वो ही कर रही हूँ। और ये है कि बनाते बनाते क्योंकि और सब तो नहाए नहीं होते, बस यही नहाते हैं और वो भी बाद में नहाते हैं, तो इसलिए मैं सबसे पहले मैं ही नहाती हूँ और मैं ही साथ के साथ भोग लगा देती हूँ। और अब मैं सबके लिए पराठे बना रही हूँ। और यही मेरी आदत है कि मैं जैसे बनाती रहती हूँ तो साथ के साथ सबको डाल डाल के भी मैं अपने आप ही देती हूँ, और सब बैठ के अपना खा लेते हैं। और अब ये तो नहा लिए हैं, बच्चे वगैरह बाद में नहाएंगे। और मम्मी और ये है कि पहले यही जाते हैं, तो इसलिए पहले उन्हें कोई नाश्ता देना होता है। और ये यहाँ पे खाना खा रही हैं बैठ के। और पराठे के साथ तो हमेशा इन्हें चाय चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, अचार भी कभी नहीं लेते, और चाय पराठे खा रहे हैं और मम्मी उधर अपना बुनाई उनाई में जो है वो लगी रहती है, वो अब वो उसमें लग रही है। वो तो सुबह उठते ही बस ये है कि घेर में थोड़ा बहुत जो काम है झाड़ू वाड़ू का वो करके और आ जाती हैं, और अपना बस ये इसमें बुनाई उनाई का काम लग जाती हैं। और तो कुछ है नहीं इतना भाई। और बस अब मैं इन्हें देने के साथ साथ इन्हें मैंने नाश्ता दे ही दिया है, और अब इसके बाद मैं मम्मी को भी साथ में ही दे देती हूँ, क्योंकि ये दोनों साथ खा लेते हैं। ये है कि पराठे भी अगर 1-2 ही बने तो सबसे पहले इन्हें दे दिया, और फिर अगर ज़्यादा बनने स्टार्ट हो जाते हैं तो फिर मैं मतलब सबको साथ ही दे देती हूँ। और अभी बच्चे नहीं खा रहे हैं। रिक्की जो है वो मेरा सुबह ही पहले ही नाश्ते से पहले ही चला जाता है ट्यूशन, क्योंकि वो 6:15 बजे चला जाता है और वो
वो फिर आके 8 बजे जैसे अब स्कूल में नहीं जाना होता ना, अगर वो स्कूल में जाता था तब तो मैं ये था कि और सवेरे बना के उसे खाना खिला के भेजती थी, और अब वो सवेरे ही चला जाता है तो इसलिए वो खाना खा के नाश्ता करके नहीं जाता बिल्कुल भी। अब वो आके 8 बजे खाता है, और अब मैं सारा कुछ करके काम, और अब मैं सफाई कर रही हूँ, जो गैस वैस साफ़ है। बस ये सब कुछ क्लीन करके ही मन करता है और कुछ करने का, नहीं तो अगर ये पड़ी रहे गैस वैस ऐसे ही गंदी तो अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी, मुझसे कुछ नहीं होता फिर और ध्यान वहीं रहता है बस। तो इसीलिए बस अब ये साफ़ सफाई करके सिंकिंग साफ़ करके, और उसके बाद बस मैं अब व्यायाम करूँगी। व्यायाम की क्लिप जो है वो मेरी इसमें डिलीट हो गई पर यह है कि मैं आपको बता रही हूँ, इसके बाद व्यायाम करके और नाश्ता करके उसके बाद मैं ये डस्टिंग कर रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा हल्का सा ये है कि रोज़ ज़्यादा तो करते नहीं हैं, लेकिन जो थोड़ी थोड़ी है ऊपर ऊपर की वो सफाई मैं करके ज़रूर जाती हूँ स्कूल, क्योंकि अच्छा नहीं लगता ऐसे धूल बिल्कुल ऊपर ही लगी रहती है, क्योंकि सामने से जो चीज़ें एकदम नज़र आती हैं ज़्यादा डिटेल में, मतलब ज़्यादा पूरी सफाई अंदर तक अलमारियाँ खोल के या फिर ऐसे तो नहीं करते, लेकिन बार बार की ये जो है जो धोनी है साफ़, जैसे फ्रिज वगैरह है और ये सब कुछ बाहर से साफ़ कर दिया, तो इस तरह से थोड़ी बहुत सफाई मैं करके ही जाती हूँ, क्योंकि आजकल धूल वगैरह ये आंधी वगैरह आती रहती है, और फिर वो तो ज़रूरी करनी पड़ती है रोज़ थोड़ी थोड़ी सी ऊपर की सफाई, और बस वही कर रही हूँ। और इसके बाद बस ये है कि मेरा कुछ और काम नहीं बचता, क्योंकि नाश्ता मैंने कर ही लिया है, अपना व्यायाम जो कुछ मैं करती हूँ वो भी कर लिया है, और बस अब मुझे जो है तैयार होके स्कूल ही जाना है। और देखिए कितना मतलब अच्छा लगता है घर में भी, और कितना मेरा काम इतनी जल्दी ख़त्म हो जाता है कि जैसे झाड़ू पोछा सुबह ही हो जाता है ना, तो फिर मतलब इतना ज़्यादा नहीं होता। बस एक बार ये है कि थोड़ा सा झाड़ू लगा दी तो उससे और सफाई सी हो जाती है। अगर थोड़ा बहुत चलने से या काम करने से थोड़ी गंदगी होती है तो वो भी साफ़ हो जाती है। और बस अब मैं अपना सामान पैक कर रही हूँ, अपना जो मुझे ले जाना है, पर्स वगैरह में रजिस्टर वगैरह ये सारे रजिस्टर मेरे ही रखे हुए हैं, और कुछ एक आध जो है उसमें बीच में बच्चों के हैं भी। और अब मैं अपना ये सामान ले लेती हूँ, और उसके बाद ये है कि चश्मा वगैरह आदि चीज़ें ये भी सब कुछ रखना पड़ता है, क्योंकि जब से फ़ोन का काम कर रही हूँ तब से चश्मे की ज़रूरत पड़ने लगी है, पहले तो नहीं पड़ती थी। और अब बस मैं अपना सामान रख के, और फिर पानी की बोतल भी ज़रूरी लेती हूँ, क्योंकि पानी तो अब ये है कि स्कूल बंद होता है तो वहाँ मोटर वगैरह पहले चल जाता था, क्योंकि मास्टर जी, अब हमने सिर्फ अपना कमरा खोल रखा है और उसमें इतनी व्यवस्था नहीं है, बाहर से लाना पड़ता है, तो मैं अपनी बोतल जो है लेके ही जाती हूँ। और बच्चों के लिए भी ये है, बाहर से ही मंगवाना पड़ता है। और अब मुझे ये है कि जाते टाइम थोड़ा सा पानी पी के भी जाती हूँ, क्योंकि फिर बोतल जल्दी ख़त्म हो जाती है। और आपको तो पता ही है कि बैठ के ही पानी पीती हूँ मैं हमेशा, और इसी तरह से आपको भी पीना चाहिए, बहुत आराम होता है अगर किसी को गैस तेजाब की प्रॉब्लम है तो। और बैठ के बिल्कुल चाय की तरह थोड़ा थोड़ा पानी पियो हमेशा, तो उससे वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, बहुत अच्छा रहता है। और अब मैं जा रही हूँ स्कूल। बाय बाय। आपको कैसी लगी वीडियो?